यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता, 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 यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता। वो बीमारों पे जंगाम करता, सबको गले से लगाता। हालेलुया 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 हालेलुया। हाथ को उठाएंगे और गाएंगे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाले है तू, मैं मिसाले बनो। बेमिसाले है तू, बेमिसाले तू कामिल है, मैं भी कमाले बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे बाता रहे। बोले मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। ताले के साथ गाएं। हाथ को उठा के सभी जन स्वागत करेंगे ताले के साथ। महिमा करें, परमेश्वर की महिमा करें जोरदार ताले के साथ। हालेलुया। सब अपने सर पे हाथ रखो और परमेश्वर की हजूरी में चले जाओ। थैंक यू पिता यीशु मसीह, पवित्र सामर्थ्य परमेश्वर, दया अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, प्रेम करने वाला परमेश्वर। सच में मेरे परमेश्वर तो स्वर्ग से उतर के अपने लोगों को ऊपर दया करता है। परमेश्वर सच में मेरे पिता तो दुनिया में आया, दुनिया के लोगों के लिए आया, दुनिया को बचाने के लिए आया। एक एक लोगों को बचाने के लिए आया। परमेश्वर तू चाहता है कि एक एक लोग बचाए जाए, एक एक लोग छुड़ाए जाए, एक एक लोग छुड़ाए जाए। परमेश्वर आज मेरे परमेश्वर तेरे लोग सच में मेरे पिता तेरे दरबार में आए और तुमसे ये प्रार्थना कर रहे कि हे मेरे परमेश्वर तू मुझ पर दया कर। तू उन लोगों पर दया करता है मेरे परमेश्वर जो सच्चे दिल से तुझे पुकारते हैं, जो तुम्हारी आराधना करते हैं, जो तुमसे प्रार्थना ही करते हैं। परमेश्वर तो उनके ऊपर दया करता है। आमेन। थैंक यू फादर लॉर्ड, जिसने मन खोल रहे, जितने अपने मुंह से अंगीकार रहे कि हे परमेश्वर तूने हमारे पापों के कारण मारा गया, तूने हमारे पापों का कारण कुचला गया, तूने हमारे पापों के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया, तूने हमारे लिए मुर्दों में से जिंदा हो गया। परमेश्वर जितने लोग अपने मुंह से ये बातें बोल रहे हैं, परमेश्वर सच में मेरे पिता आज उनके जीवन में तो
बड़े काम, अद्भुत काम करेगा। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। ओ यहोवा, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। अपने परमेश्वर के लिए मन को खोलेंगे, अपने हृदय परमेश्वर के लिए खोलेंगे कि हे परमेश्वर, आप ही ऐसा परमेश्वर है जो हमारे दुखों को देख सकते हैं, हमारी प्रार्थना को सुन सकते हैं, हमारी तरफ देख सकते हैं और हमें आज़ाद कर सकते हैं। यस, सामर्थ्य परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल मुझे। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल मुझे। सजदा मैं करता, सजदा मैं करता हूँ। हे मेरे पिता, हम तेरी तारीफ करते हैं। तू मेरे अंदर आई है परमेश्वर। सब अपने हृदय खोल के परमेश्वर से कहें कि हे परमेश्वर, आप मेरे मन में आइए, आप मेरे विचारों में आइए, आप मेरे स्वभाव में आइए, आप मेरे मन में आ जाइए परमेश्वर। हम आपको पुकारते हैं। हम तेरे बिना कुछ भी नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर सब धोखा दे सकते हैं, लेकिन तू धोखा ना देगा। अपने मनों को खोलो। परमेश्वर आपके रोगों से, आपको बीमारों से आज़ाद कर रहा है। यस लॉर्ड जीसस। पवित्र परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, इनके ऊपर रहम कर और इन लोगों के ऊपर शांति मिले। थैंक यू फादर। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। फिर कहेंगे, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। ओ बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। फिर से बोलेंगे, ओ बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें सब बोलो, आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, दिल से बोले, दिल से, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको
दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। तालियां बजाएं यीशु के लिए, जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। सब अपने जगह पर छलांग मार के बैठ जाओ। थैंक यू फादर जीसस। बैठ जाओ अपने स्थान पर, सब छलांग मार के। ओ बचाने को लाया ईमान, जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सांदे गुमराह हो रहा था। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सांदे गुमराह हो रहा था। छोड़ा आसमान बना इंसान, छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली नाजात इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तो पापी को बचाने को। आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को। कितने विश्वास करते हैं कि हम सब पापी लोग हैं, हम सब ने पाप किया है, हमारे पुरखों ने पाप किया है, उनके पुरखों ने पाप किया है। हम सब पाप से जकड़े हुए हैं, लेकिन सबके पाप से मुक्त करने के लिए, छुड़ाने के लिए यीशु मसीह जगत में आया। यीशु मसीह के आने का मकसद यही था कि वो हम सब पापियों को बचा ले। और आज परमेश्वर आज हमारे बीच में इसलिए खड़े होकर काम कर रहे हैं कि हम सब बचाए और छुड़ाए जाए। सब बड़ा हालेलुया। जो बचना चाहता है वो अपने मुंह से कहता है कि हे परमेश्वर मैं पापी मनुष्य हूँ, मुझ पर दया कर। जब अपने मुंह से बोलते हो कि हे परमेश्वर मैं पापी हूँ, उसी समय परमेश्वर दौड़ के आता है, आपको अपने गोद में पकड़ता है, कहता बेटी मैं तुझे आज ही शुद्ध करूँगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। परमेश्वर आपके साथ है, आपको किसी बात से डरना नहीं है। आपके साथ परमेश्वर है। बोलो मेरे साथ परमेश्वर रहता है। मैंने कहा इसको बंद कर, आके हवा चल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर बोलो मेरे साथ रहता है। बोलो मेरे साथ रहता है, परमेश्वर रहता है। अभी मैं आपको एक वचन पढ़ूंगा और परमेश्वर इस वचन के द्वारा सब बोला हालेलुया। हालेलुया। क्या वचन पढ़ने के लिए तैयार है? आप वचन पढ़ने के लिए तैयार हैं? जितने लोग के पास बाइबल है अपना बाइबल खोल लो। वॉलंटियर को बाइबल लेने की जरूरत नहीं है, अपना वचन को सुनने की जरूरत है। कहीं जाना नहीं, अपने जगह को अपने अपना जगह पर रहो। किसी गेट को छोड़ना नहीं है, जहाँ बैठे होते ही रहना है, हिलना नहीं है अपने जगह से। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं कि जब यीशु मसीह चेलों के साथ जा रहा था तो तूफान आ गया, समस्या आ गई। जितने लोग यीशु के साथ चलते हैं उनके जीवन में तूफान आते हैं। जितने लोग ये सच्चे मन से परमेश्वर के साथ चलते हैं उनके लाइफ में तूफान आता है, प्रॉब्लमें आती हैं। क्योंकि जब सच्चे परमेश्वर की आराधना करोगे तो सताए जाओगे, सच्चे परमेश्वर की आराधना करोगे तो मारे जाओगे, सच्चे परमेश्वर की आराधना करोगे तो दुख उठाना पड़ेगा। क्योंकि सच्चे परमेश्वर के साथ जो चलता है उसे आगे बढ़ने के लिए कांटों पर चलना पड़ता है। सब बल हालेलुया। जो यीशु के पीछे चलता है तो लोग, यीशु ने कहा लोग मुझे सताए तो लोग तुम्हें भी सताएंगे, लोग मुझसे मोहब्बत किए लोग तुमसे भी मोहब्बत करेंगे, क्योंकि लोग मुझे नहीं छोड़े तो तुझे क्या छोड़ेंगे। सब बल हालेलुया। इसलिए यदि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो इसलिए मकसद से नहीं चलते कि सिर्फ हमें सुख हो, हमारे जीवन में दुख भी आएगा। दुख तब आता है जब हम परमेश्वर से भटक जाते हैं, दुख तब होता है जब हम अपने लाइफ से भटक जाते हैं, दुख तब होता है जब अपने आज्ञा से, जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा देते उसे भटक जाते हैं, तो हमारे जीवन में दुख आता है। समय से आते
हैं, जब थोड़ा सा हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर कौन है, तो समस्या का सामना करना पड़ता है। सब हालेलुया। जितने लोग अपने पिता अपने माता को आज्ञा मानते होंगे वो बात को जानते होंगे कि जब कोई व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा मानता है और आज्ञा मान के काम करता है, वो बच्चा कभी ठोकर नहीं खाता है। हालेलुया। वो बच्चा कभी ठोकर नहीं खाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने माँ बाप की आज्ञा नहीं मानता है, बिना आज्ञा के मनमानी करता है, वो जगह जगह ठोकरें खाता है, जगह जगह निंदाएं सुनता है, जगह जगह प्रॉब्लमें होती हैं, जगह जगह फसान होती हैं, और उसके चलते चलते उसके माँ बाप को भी ऊपर परेशानियाँ आ जाती है। सब बलहा ले ली। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे कहता है कि हे मेरे बेटा, हे मेरे बेटी, तुम मेरे प्रिय बेटे हो, तुम मेरे प्रिय बेटा हो, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जब तुम भटकोगे तो समस्याएं आएंगे, जब तुम भटकोगे तूफान आएंगे। हमारा जीवन एक जीव के जैसा है, जैसे हमारे जीव 32 दांतों के बीच में रहता है और थोड़ा सा भटक जाता है तो दांत उसको काटने लगता है, जीव को सीधा होना पड़ता है। वैसे ही हमारा और आपका जिंदगी है। यदि भटकोगे काटे जाओगे, भटकोगे मारे जाओगे, भटकोगे दुख होगा, भटकोगे बीमार पड़ोगे, भटकोगे एक दुष्ट आत्मा निकलेगा 7 दुष्ट आत्माओं को लेकर आएगा। सब बलहा ले लिया। इसलिए परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति को भटकना नहीं है, अड़े रहना और खड़े रहना और चलते रहना, तब परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। सब बलहा ले लिया। जब यीशु मसीह के साथ चेले थे, चेले ने नाव पर बैठ गए, नाव पर बैठ कर चलने लगे, जाने लगे, यीशु साथ में था। लेकिन उस समय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग यीशु के बातें छोड़कर, लोग यीशु के बारे में छोड़कर, लोग यीशु को बड़ाई करना छोड़कर अपना बारे में बात करने लगे, ठट्ठा करने लगे, मजाक करने लगे। वो भूल गए थे कि हम तो परमेश्वर के प्रिय बच्चे हैं, हम तो परमेश्वर के प्रिय पवित्र बच्चे हैं। हमें दूसरी बातें नहीं करना चाहिए, हमें दूसरी काम नहीं करना चाहिए, हमें वो काम करना चाहिए जो परमेश्वर को पसंद आए। जब वो भटक गए, जब वो रास्ता चेंज कर लिए, जब उनको लगा कि अब हमारे साथ परमेश्वर तो है नहीं या परमेश्वर सो रहा है, थोड़े समय के लिए भटके और भटकने के बाद तूफान आ गया। सब बलहा ले लिया। भटकने के बाद समस्या आ गई, ऐसी लहरें आई, ऐसे तूफान आए, तूफान लहर मारने लगा, तूफान उछलने लगा, पानी उछलने लगे, पानी नाव में जाने लगे। जब नाव में पानी जाने लगे, चेले डर गए, घबरा गए। अब क्या होगा, लग रहा हम तो मर जाएंगे, अब क्या होगा, हम तो लग रहा है कि मर जाएंगे। लेकिन उनको तब जाके याद आया कि हमें यीशु के पास जाना चाहिए, हमें यीशु के पास जाना चाहिए। उनको समझ आ गया है ये तूफान कोई और शांत नहीं कर सकता है, ये तूफान कोई और नहीं शांत करेगा, ये तूफान को शांत करने वाले एक ही व्यक्ति है जिसका नाम यीशु है। सब बलहा ले लिया। अगर आपके जिंदगी में तूफान है, आपके समस्या है, आपके बच्चा तूफान है, आपके पत्नी तूफान है, आपका घर वाले तूफान है, या आपका पड़ोसी तूफान है, अगर आपको लग रहा है ये तूफान शांत नहीं होगा, ये बीमारी शांत नहीं होगा, ये कर्जी शांत नहीं होगा, ये गरीबी शांत नहीं होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ इन सारे समस्या को समाधान करने वाला, सारे समस्या का हल करने वाला एक ही व्यक्ति है जिसका नाम यीशु है। सब बलहा ले लिया। अगर आप उसके पास जाते हो और उसे कहोगे, वो आपका तूफान को शांत करेगा। चेले क्या हुआ, चेले यीशु के पास गए, यीशु को जगाए, यीशु से कहे कि हे यीशु, हमारे जिंदगी में तूफान आ गया है, नाव में तूफान आ गया है, हम तो डूबे जा रहे हैं, हम तो मरे जा रहे हैं, हमें बचाने वाला कोई नहीं है, हमारे रक्षा कर परमेश्वर, हमें बचा ले। यीशु उठता है, यीशु समझ जाता है ये अपने वचन से भटक चुके हैं, ये अपने रास्ते से भटक चुके हैं, अब इनके जीवन में तूफान आ गया है। लेकिन जब यीशु को जगाते हैं, यीशु उठता है, यीशु बातें करता है, यीशु हवा को कहता है हवा थम जाए, है तूफान थमता है, पानी थम जाए, और उसी समय तूफान शांत हो जाता है। सब बलहा ले लिया। लेकिन जो व्यक्ति यीशु को जगाता है, यीशु को जगाने का मतलब होता है प्रार्थना करना, यीशु को जगाने का मतलब होता है उपवास करना, यीशु को जगाने का मतलब होता है कि संगति करना परमेश्वर का, यीशु को जगाने का मतलब दान देना, विश्वास देना, प्रभु के साथ बने रहना। जब आप इसके साथ बने रहोगे, आप यीशु को जगा रहे हो, जैसा यीशु उठेगा समस्या का हल हो जाएगा। सब बलहा ले लिया। आप चाहते हैं समस्या का हल हो जाए? यस। तो जगाना पड़ेगा। समझ रहे कि नहीं? अगर आप बेटे हो, अभी बहुत सारे लोग इस चीज़ को ध्यान देंगे कि जो हमारे घर के गार्जियन होते हैं, जो पिता होते हैं, वो अपना घर
गेट पर बनाते हैं, अपना मड़ई कहाँ बनाते हैं? गेट पर। समझ रहे कि नहीं? हमेशा देखना कि गार्जियन जो होता है घर के, वो घर के अंदर नहीं सोते हैं, घर के बाहर गेट पर उनका जगह होता है, उनका मड़ई होता है। क्यों? कि कोई व्यक्ति आएगा तो पहले गार्जियन से बात करेगा तब अंदर जाएगा, लेकिन बिना गार्जियन से बात किए वो अंदर नहीं जाएगा। आप समझ रहे कि नहीं? तो गार्जियन कहाँ है? गेट पर। जब तुम अगर चोर घर में आ जाए तो कौन किसको जगाओगे? पहले गार्जियन को। जब गार्जियन उठेगा तो चोर से मुकाबला कर लेगा। सब हालेलुया। मैं आपको बस बताना चाहता हूँ कि आपका गार्जियन कौन है? आपका परमेश्वर। अगर आपके घर में चोर घुस गया है, चोर का मतलब होता है बीमारी घुस जाना, शैतान घुस जाना, कलेश घुस जाना, गरीबी घुस जाना, उपद्र घुस जाना, जो संकटें आ रही हैं वो घुस जाना। अगर ये आपके घर में घुस गया है, आपको यीशु को जगाना होगा। जैसे यीशु उठेगा तूफान को शांत कर देगा। सब बोला हालेलुया। चेले घबराने लगे कि हे परमेश्वर, तू सो रहा है, हम मरे जा रहे हैं। यीशु तो जानता था कि मैं ये सो नहीं रहा हूँ, मैं तो जाग रहा हूँ। लेकिन यीशु देख रहा था ये आपस में ठट्ठे कर रहे थे, आपस में मजाक कर रहे थे, आपस में बुराइयां कर रहे थे, आपस में कलेश कर रहे थे, आपस में दूसरे के बारे में बात कर रहे थे। यीशु का बात करना भूल गए थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब यीशु की बात करना भूल जाओगे, जब पवित्र आत्मा से दूर हो जाओगे, जब पवित्र आत्मा से अलग हो जाओगे, समस्या आएंगे। लेकिन जब यीशु को जगाओगे, समस्या जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितना यीशु को जगाना चाहते हो? यीशु को जगाना चाहते कि नहीं? जब चेले ने यीशु को जगाए और जैसे यीशु को जगाए, यीशु ने उठा, पानी और हवा को डांटा और हवा पानी शांत हो गया। जैसे शांत हो गया, परमेश्वर ने जैसे उठा, चेलों से बात किया और कहा, यहाँ पर एक वचन पढ़ेंगे, मरकुस उसका 4 उसका 40, यहाँ पर लिखा, और उसने कहा तुम क्यों डरते हो? परमेश्वर ने कहा कि हे मेरे बेटे मेरे बेटियां, तुम क्यों डरते हो? उन लोगों से कहा क्यों डरते हो? क्या तुम अब तक विश्वास नहीं किए? क्या तुम अभी तक नहीं विश्वास किए कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा? कितने लोग बीमार हैं इसमें? कितने लोग बीमार हो? सच में बीमार हो, दिल से बीमार हो। अगर आप बीमार हो तो आपको विश्वास करना होगा। परमेश्वर कहा क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा? क्या तुम्हें विश्वास नहीं है मैं तेरे बीमारी से मुक्त करूंगा? क्या तुम्हें विश्वास नहीं है मैं तेरे गरीबी से मुक्त करूंगा? मैं उस परमेश्वर की बात करता हूं जिसने पूरा ब्रह्मांड को बनाया। सब बोला हालेलुया। आपको समस्या का हल वही कर सकता है जिसने आपको बनाया है। आपका बीमारी वही निकाल सकता है जिसने आपको बनाया है। जिसने आपको बनाया है वही आपको दुखों को हर लेगा। सब बोला हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि क्या तुम्हें नहीं विश्वास है? तुम अभी तक भी डरते हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें विश्वास करने की जरूरत है। यहाँ पर लिखा तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों डरते हो? क्या तुम अब तक विश्वास नहीं किए? वे बहुत डर गए और आपस में बोले यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। सब बोला हालेलुया। चेले बहुत डर गए थे, उनको समझ में आ गया। कहने लगे ये कौन है जिसके बात को, जिसके वाणी को हवा भी सुनता है, पानी भी सुनता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसकी आवाज को पूरा ब्रह्मांड सुनता है, पूरा पृथ्वी सुनता है, वही आपका परमेश्वर यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। आप उसके संतान हो। आप मामूली परमेश्वर के पास नहीं आए हो। जो कोई यीशु के पास आता है, चाहे वो कितना दिन से बीमार क्यों ना हो, कितना दिन से दुख में क्यों ना हो, वो आता है, वो अंदर बैठता है, वो जाता है। जब अपने आप को चंग करता है, उसको पता चल जाता है यीशु ने मुझे छू लिया है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे एक 12 वर्ष का रोगिणी यीशु के पास आई और यीशु के पास आने के बाद यीशु के कपड़े को छू ली, और जैसे यीशु के कपड़े को छूती है, यीशु के अंदर से सामर्थ्य निकलता है और सामर्थ्य निकल के उस लेडीज को, उस औरत को ठीक करता है। जब वो ठीक हो जाती है, उसको पता हो जाता है यीशु ने मुझे छू लिया है, परमेश्वर के सामर्थ्य ने मुझे छू लिया है। और यीशु को भी पता लग जाता है कि किसी ने मुझे छुआ। सब बोला हालेलुया। जब यीशु को पता हो जाता है कि किसी ने मुझे छुआ है, यीशु अपने चेले से कहते हैं कि मुझे किसी ने छुआ, मुझे किसी ने टच किया। चेले घबराने लगे, परेशान होने लगे कि हे परमेश्वर, इतने लोग हैं, इतने लोग तेरे ऊपर गिरे जा रहे हैं, किसी ने तो छुआ होगा। परमेश्वर कहा ना बेटा, सबने नहीं छुआ है, एक व्यक्ति ने मुझे छुआ है। वो जिसने छुआ है वो विश्वास से छुआ है। वो औरत रोते हुए, थरथराती हुई, कांपती हुई यीशु के पास आती है। यीशु से कहते कि हे परमेश्वर, मैंने आपको छुआ है।
हे परमेश्वर मैंने आपको छुआ है। और जैसे औरत इस बात को बोलती है, परमेश्वर ने कहता है जा बेटी तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। सब बोला हालेलुया। आपको कौन ठीक करेगा? बोलो मेरा विश्वास। कौन ठीक करेगा? बोलो मेरा विश्वास। यीशु ने कहा तेरा विश्वास ने तुझे आजाद करेगा, तेरे विश्वास ने तेरे गरीबी से मुक्त करेगा, तेरे विश्वास ने तेरे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। यीशु मसीह चेले से कहा अगर तेरा विश्वास एक राई के दाने के बराबर हो तो तुम पत्थर से कह दोगे पहाड़ में जो पत्थर से जा समुद्र में गिर जा तो गिरेगा, पेड़ से कहोगे उखड़ जा और समुद्र में लग जा तो लग जाएगा, क्योंकि जैसा तुम्हारा विश्वास होगा वैसे तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। क्या आप अपने विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं? आप अपने विश्वास को मजबूत रखना कि परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा। जिस नैया पर परमेश्वर सवार होता है वो नैया कभी डूब नहीं सकता है। आप समझ रहे कि नहीं? आपका शरीर भी एक नाव है। अगर आपके शरीर के ऊपर परमेश्वर सवार है, अगर आपके अंदर परमेश्वर सवार है, आप कभी नहीं डूबोगे। चाहे मुसीबत कितने आ जाए, तूफान कितने आ जाए, बीमारियां कितने आ जाए, आप अड़े रहोगे और खड़े रहोगे। सब बोला हालेलुया। जब पतरस से एक बार क्या हुआ कि यीशु मसीह चेले से कहा कि तुम लोग चलो आगे बढ़ो और मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। और इस समय क्या हुआ, चेले नाई पर सवार होकर चलने लगे। और यीशु मसीह थोड़े समय के बाद जब रात हो गई, रात को समय सुबह भोर के समय यीशु मसीह चलने लगा तो वो लोग नाई पर चल रहे थे, लेकिन यीशु मसीह तो पानी पर चल रहा था। सब बोला हालेलुया। यीशु किस पर चल रहा था? पानी पर चल रहा था। एक वचन मेरे साथ निकाल लो जल्दी से, मत्ती उसका 14 उसका 28 29 30 31 32 तक पढ़ेंगे। मत्ती 14 का 28 पढ़ेंगे। यस हालेलुया। पढ़े क्या लिखा है यहाँ पर? जब यीशु मसीह चेले से कहा कि तुम चलो मैं आ रहा हूँ, उसके बाद चेले नाव पर सवार होकर चलने लगे। यीशु मसीह आने लगा। जब यीशु आ रहा था तो यीशु पानी पर चल रहा था। जैसे वो पानी पर चल रहा था, पानी पर चलते हुए देखकर चेले डर गए, डगमगाने लगे, घबराने लगे। उनको लगा कि कोई भूत चल के आ रहा है, उनको लगा कोई शैतान चल के आ रहा है। लेकिन यीशु ने डांट कर बोला मत डरो, मत घबराओ, मैं तुम्हारा परमेश्वर यीशु हूँ। सब बोला हालेलुया। बड़े सारे लोग डरे रहते हैं, घबराए रहते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको किसी बात का डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ चलने वाला आपका परमेश्वर यीशु है। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। एक बार जोर से हालेलुया का नारा लगा कर दिखाओ। अगर आप जीवित परमेश्वर के बच्चे हो तो नारा लगा के दिखाओ ऊंची आवाज में हालेलुया। ये आवाजें स्वर्ग तक जा रही है, दुश्मनों को घर को हिला रही है। हमारा दुश्मन कौन है? बोलो शैतान। हमारा दुश्मन कोई इंसान नहीं होता है, हमारा दुश्मन कौन है? शैतान है। इसलिए हमारा लड़ाई इंसानों से नहीं, हमारा लड़ाई शैतानों से होता है। सब बोला हालेलुया। पहले पढ़ेंगे मत्ती 14 उसका 28। जब यीशु मसीह नाव पर चल के आ रहा था तो चेले डरे हुए थे। वहाँ पर पतरस ने क्या कहा? पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। पतरस कहा कि हे परमेश्वर हम तो डरे हुए हैं, लेकिन अगर तू परमेश्वर है तो मुझे चलने की आज्ञा दे कि मैं तेरे जैसे पानी पर चल सिखाऊं। यीशु ने कहा, पतरस ने कहा, उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि यीशु पानी पर चल सकता है। तो पतरस कहा कि हे परमेश्वर अगर तू परमेश्वर है तो मुझे भी पानी पर चलने को दिखा, चला के दिखा, तो मैं जान जाऊंगा कि तू परमेश्वर है। उसी समय क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा हे मेरे बेटा आजा। आपको मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर इतना मोहब्बत आपसे करता है। जब आप कहते हैं पापा मेरे को ये तकलीफ है, यीशु कहता है मेरे बेटे क्यों चिंता करती है, मैं तेरे साथ हूँ। जब आप परेशानी में होते हो, दुख में होते हो, बीमारी में होते हो, कर्जी में होते हो, समस्या में होते हो, परमेश्वर आपसे कहते हैं मेरे बेटी क्यों रो रही है? क्या पति ने धोखा दे दिया? क्या माँ बाप ने ताना मार दिया? क्या गांव के लोगों ने ताना मार दिया? कहता है क्यों रोती हो? क्योंकि मैं हूं ना, मैं तुम्हें उठाकर खड़ा करूंगा। सब बोला हालेलुया। जब पतरस ने यीशु को चिल्लाया कि हे परमेश्वर मुझे भी आपने साथ चलने की आज्ञा दे, तो परमेश्वर ने कहा आओ। कहा उसने उनसे कहा आओ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। सब बोला हालेलुया। जैसे यीशु ने बुलाया उतरा और पानी पर चलने लगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह के जब बुलाया तो पतरस उतर के चल रहा था। ए पतरस कोई बन जा, मेरे साथ आजा जल्दी से। लड़का सब कहाँ भाग जाता है 2 मिनट के अंदर? प्रचार में भाग जाते हैं ये लोग। विकास बोला जल्दी से फास्ट बोला।
दौड़ के आ जा, कोई भी आ जाए। कहाँ भाग जाता है? थक गया है? इधर खड़ा हो जा, इधर खड़ा हो जा, वहाँ मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ। जब यीशु बुला रहा था, ध्यान देना, जब यीशु बुला रहा था तो ये चलने लगा, मेरी तरफ चल के आ, आराम से चल के आ। जब को ये मेरी तरफ ताक के चल रहा है, ये मेरी तरफ ताक के चल रहा है, ये जब तक यीशु की तरफ ताक का पतरा चला वो नहीं गिरा, लेकिन जब इसका ध्यान भटक गया, इसका ध्यान इधर उधर गया, ये डूबने लगा। हालेलुया। जब आपका ध्यान इधर उधर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, ना तो दाएं देखना ना तो बाएं देखना, तो सीधा देखना, तेरा मंजिल तो सीधा है। सब बोला हालेलुया। घोड़े को कितने लोग देखे हो? घोड़ा देखे हो कि नहीं? जब घोड़े का सवारी किया जाता है, जब घोड़ा चलता है तो उसको देखना, उसकी आंखों पर पट्टी लगाया जाता है, पट्टी लगाया जाता है कि नहीं? ऐसे पट्टा रहता है आंखों पर, और दोनों तरफ आंखों पर रहता है, और आंखें पर पट्टा लगाया जाता है ताकि वो ना दाएं देखे ना ही बाएं देखे, क्योंकि जब वो दाएं बाएं देखेगा तो मरीजों को, जो लोग बैठे हैं उनको भी गड्ढे में लेकर चले जाएगा। लेकिन दाएं बाएं नहीं देखने देते हैं, सीधा देखने देते हैं। जो व्यक्ति सीधा देखता है वही मंजिल पाता है, लेकिन जो दाएं बाएं देखता है वो हमेशा गिरेगा। यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन। ये आगे उधर चल के फिरा, ये जब तक मेरी तरफ कहता यीशु की तरफ जैसे ताक रहा था, वो चल रहा था, लेकिन जैसे इसका मन इधर उधर गया, ये डूबने लगा। तो गिर जाए नीचे, गिर जा, डूबने लगा और आवाज लगाया, यीशु मुझे बचा ले। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप गिर गए हो, आप डूब गए हो, आप प्रार्थना में कमजोर हो चुके हो, उपवास में कमजोर हो चुके हो, दुआ करने में कमजोर हो चुके हो, संगति करने में कमजोर हो चुके हो, पवित्र आत्मा में कमजोर हो चुके हो, कहता है आज तुम चिल्लाओ, आज परमेश्वर का आवाज लगाओ, परमेश्वर हाथ बढ़ाकर तुम्हें बाहर निकाल देगा। हालेलुया। आज परमेश्वर बाहर निकालेगा। जैसे पतरस ने चिल्लाया, पढ़ो क्या लिखा वहां पर, बच्चा नहीं कर। उसने कहा आ। हाँ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हाँ। पर हवा को देखकर डर गया। हवा को देख के डर गया, समस्या को देख के डर गया, समस्या जब आई डर गया, बीमारी आई डर गया, किसी ने ताना मारा डर गया, किसी ने धमकी दिया डर गया। मैं कह रहा हूँ किसी का धमकी से डरने वाला जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ जो चलता है वो आपका परमेश्वर यहोवा रहता है। सब बोला हालेलुया। जब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जितने बार परमेश्वर के लोगों के ऊपर हमला किया गया, उतने बार परमेश्वर खड़ा होकर अपने लोगों को रक्षा किया। सब बोला हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? आपके साथ कौन चलता है? मेरे साथ यहोवा चलता है। लोगों का हाथी पर भरोसा, किसी को घोड़े पर भरोसा, किसी को रथ पर भरोसा, किसी को बंदूक पर भरोसा, हमें तो अपने परमेश्वर पर भरोसा है, क्योंकि वो मेरे साथ चलता है। सब बोला हालेलुया। लेकिन इसने कब डूबने लगा? कब डूबा? जब आंधी को देखा, जब दुख को देखा, ये गिर गया, वो डर गया कि अब लग रहा है कि मैं नहीं चल पाऊंगा। जब तक यीशु की तरफ देख रहा था, चल रहा था, लेकिन जैसे इसका आंधी देखा, तूफान को देखा, डरने लगा, और जैसे डरा तो डूबने लगा। क्या हुआ वहां पर? पड़े जल्दी से। और जब डूबने लगा, हाँ। तो चिल्ला कर कहा, जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे बचा, मुझे बचा लो। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर हाँ। उसे थाम लिया। यीशु ने हाथ बढ़ाकर थाम लिया, कहा ऐ मेरे बच्चा, मैं तुम्हें कभी डूबने ना दूंगा। हालेलुया। ना तुम्हें ऊंचाई डुबाएगी, ना तुम्हें गहराई डुबाएगी, ना तुम्हें आग डुबाएगा, ना तुम्हें परेशानी डुबाएगी। तू मेरा प्रिय बेटा है, मैं तुम्हें कभी डूबने नहीं देगा। तू जितने बार डूबेगा उतने बार मैं हाथ बढ़ाकर उठा लूंगा। हालेलुया। तुम जितने बार गिरेगा मैं तुम्हें निकाल लूंगा, तू जितने बार मुझसे दूर होगा मैं तुम्हें खींच लूंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भागोगे जाओगे, कहां जाओगे? आकाश में जाओगे, वही है। पाताल में जाओगे, वही है। जंगलों में जाओगे, परमेश्वर वही है। गलियों में जाओगे, परमेश्वर वही है। मकान में जाओगे, परमेश्वर वही है। आप जहां जाओगे परमेश्वर यहोवा कहता है, तुम जहां जाओगे परमेश्वर वही है। हालेलुया। कहता है उसके नजर से छुप कर कहां जाओगे? कहीं न जा सकते हो। इसलिए परमेश्वर कहता है मेरे प्रिय बच्चे, अगर गिर गया है, अगर आपने तूफान में गिर गया है, आप दुख में गिर गए हो, बीमारी में गिर गए हो, आपने पाप में गिर गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे निकलूंगा, मेरे पास बताना चाहता हूँ, मेरे पास रहता है एक व्यक्ति, आपके पास रहता है एक व्यक्ति जिसका नाम यीशु है। यीशु ने कहा जितने मुझ पर विश्वास करेंगे वो नाश न होंगे, अनंत जीवन पाएंगे। क्यों कहा? क्योंकि यीशु के लहू से हम रोज शुद्ध हो जाते हैं। सब बोला हालेलुया।
क्योंकि यीशु कहता है कि मैं मनुष्य को मनों को जानता हूँ। परमेश्वर कहता है मैं मनुष्य को शक्तियों को जानता हूँ। आप बड़े परेशान हो गए कि परमेश्वर मैं तो बाइबल पढ़ना बहुत जानता हूँ, मैं चाहता हूँ बहुत पढ़ूँ लेकिन पढ़ नहीं पाता हूँ, मैं प्रार्थना बहुत करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ, उपवास बहुत करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ, पवित्राई में चलना चाहता हूँ लेकिन पाप में बार बार गिर जाता हूँ। परमेश्वर आपके मनों को जानता है, आपके शक्तियों को जानता है कितना है। लेकिन अगर गिर गए हो, आप डर गए हो, घबराना मत, क्योंकि परमेश्वर हाथ बढ़ाकर निकालने वाला। हालेलुया। अब फिर जाना है, आज रात को फिर परमेश्वर के पास जाना है। जैसे पतरस ने चिल्लाया है परमेश्वर हम डूब रहे हैं, तू मुझे बचा ले। पढ़ो क्या लिखा वहां पर, फिर पढ़ो जल्दी से। पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा हे प्रभु मुझे बचा। आप सब बोलो हे परमेश्वर हमें बचा, हम डूबे जा रहे हैं, हम बीमारी में डूबे जा रहे हैं, हम गरीबी में डूबे जा रहे हैं, हम दुख में डूबे जा रहे हैं। बोलो हे परमेश्वर तू हमें बचा, अपने हाथों को बढ़ा, हमें निकाल बाहर। मेरा परमेश्वर आज आपके हाथ पकड़ के निकालने जा रहे हैं। बोलो आमीन। आप कितना लोग निकलना चाह रहे हो? चाहते निकल जाए, निकलना चाहते कि नहीं? आप रेडी हो जाओ, रेडी हो निकलने के लिए। पढ़ो क्या लिखा वहां पर। यस हालेलुया। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा हे अल्प विश्वासी तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। जब जैसे उसने प्रार्थना किया, ऐसे देखो जैसे उसने प्रार्थना किया, इधर जैसे प्रार्थना किया और परमेश्वर ने ऐसे हाथ बढ़ा, यीशु मैं डूबे जा रहा हूं, तुम मुझे बचाओ। हाथ बढ़ाओ, सब बचाओ, बढ़ाओ अपना हाथ, बोलो हम डूबे जा रहे हैं, हमें बचा ले। हम बीमारी में डूब रहे हैं, गरीबी में, कर्जे में, समस्या में डूब रहे हैं, तू हमें बचा ले। ऐसे बोलो मुंह पर, मुंह से बोलो, बोलो बचा ले परमेश्वर। मैं कह रहा हूं परमेश्वर बचाने जा रहे हैं। परमेश्वर ने हाथ पकड़ा और ऐसे पकड़ के आप सब मेरे साथ इसके साथ खड़े हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। यीशु के नाम से छलांग मार के बताओ हम तो चंगे हो गए, हम निकल गए, यीशु ने हमें छुड़ा लिया है। तालियां बजा के जोर से बताओ, जोर से जोर से जोर से। हमको परमेश्वर ने बाहर निकाल दिया है। हालेलुया। आप बाहर निकल चुके हो, बोलो हम बाहर निकल चुके हैं। बाहर निकल चुके। बोलो यीशु ने मुझे गड्ढे से, यीशु ने हमें दलदल से बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया है। समझ रहे कि नहीं? और यीशु ने बाहर निकाला, इसको ऐसे बुलाया, कहा मेरे बेटा क्यों डरता है, मैं तेरे साथ रहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आपके साथ कौन रहता है? यीशु। बोलो मेरा परमेश्वर यीशु रहता है। ना डरेंगे ना घबराएंगे, क्योंकि परमेश्वर सदा मेरे साथ रहता है। हालेलुया। यस हालेलुया। जाओ जाओ अपने स्थान पर जाओ, जाओ और आप आनंदित हो जाओ। बोलो परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने मुझे गड्ढे से बाहर निकाल दिया। एक चीज गौर करना, जब 12 वर्ष के रोगी ने बीमारी से मुक्त हुई तो यीशु ने उसे कहा कि जा बेटी तेरे विश्वास ने तुझे ठीक कर दिया है। लेकिन यीशु ने एक बात और कहा, परमेश्वर ने कहा जा बेटी इस पाप से बचे रहना, इस बीमारी से बचे रहना। मतलब कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर चाहता है कि बेटा मैं तुम्हें बाहर तो निकाल देता हूँ, समस्या से बाहर तो निकाल दूंगा, लेकिन फिर से तुम पाप मत करना, फिर से गलती मत करना, फिर से बुराई मत करना, तो मैं तुम्हें बचा के रखूंगा। सब बोला हालेलुया। अपना हाथ उठाओ कि हम पाप नहीं करेंगे, हम बुराई नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हत्या नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, हम वो करेंगे जो प्रभु को भावे। यीशु के नाम है। आमीन आमीन आमीन। तालियां बजाएं यीशु के लिए जोर से। हालेलुया। और मैं आपके लिए दुआई कर रहा हूँ। यस ऐ मेरे पिता की आत्मा इसी समय इन लोगों को टच कर, इसी समय ब्लेसिंग 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 पिता यीशु के नाम में ये सब छुटकारा को पाए। यस पिता, जब पतरस यूहन्ना का तूने इस्तेमाल किया, जब वो मंदिर के गेट पर गए, जाने के बाद परमेश्वर जब वो अपाहिज व्यक्ति के पास जाते हैं, वो भीख मांग रहा है, लेकिन तू उन लोगों से बात करता है। और जब पतरस यूहन्ना उस व्यक्ति से बात करते हैं
और कहते हैं सोना चांदी हीरा मोती मैं तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि वो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक नाम देता हूँ, यीशु नाम। उसके नाम से उठ और खड़ा हो, चल फिर। उसी समय उसके अंदर टांगों में बल आया और वो चलने लगे। मेरे परमेश्वर, जिस प्रकार से 38 वर्ष के रोगिन के पास तूने गया और उसने तुमसे बात किया और तूने उससे बात किया और तूने कहा अपने खाट उठा, अपने घर चले जा, वो आज़ाद हो गया। आज मेरे परमेश्वर वो महिमा इस चर्च में होने वाला हो यीशु मसीह। आज मेरे परमेश्वर, जो इतने लोग लाठी में चलते हैं, कमर में दर्द है, बेल्ट लगाए हुए हैं, उसी समय मेरे प्रभु के नाम में उनके कमर में बल आ जाए, घुटने में बल आ जाए, कैंसर चाहे, बवासीर चाहे, सोरिया चाहे, कमर के दर्द चाहे, आमीन रिसीव करो जोर से चिल्ला के यीशु के नाम में। और इसी समय मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, टांगों में बल आ रहा है, कमर में बल आ रहा है, घुटनों में बल आ रहा है, अब चंगे हो रहे हो, अब आजाद हो रहे हो। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा। सुनो, अभी जो चलते नहीं है, बैठते नहीं है, उठते नहीं है, वॉलंटियर जाओ चेक करो, अभी चंगे हो रहे। अभी जिसको अंदर दर्द था, पथरी था, सूजन था, अपने दर्द को चेक करो, हाथों में दर्द था चेक करो, कमर में दर्द था चेक करो, मुंह में दर्द था चेक करो अपने शरीर को, और गवाही के साथ तुम आगे आओगे और वो छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। चेक करो। सुनो, कोई व्यक्ति लेटा हुआ है, सोया, चल नहीं पाता, पेट में प्रॉब्लम है, वॉलंटियर चेक करें, परमेश्वर काम करने जा रहे हैं। अभी आप अपाहिजपन से मुक्त होने जा रहे हो। हालेलुया। हाँ, कोई बात नहीं, जो चलता नहीं दौड़ता नहीं, लेकर आओ लेकर आओ लेकर आओ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बोले बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मेरा बड़े बड़े काम कर, यीशु मेरा बड़े बड़े काम कर देता, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता है, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता। जी पापा जी, ये बता रहे हैं कि 9 साल से कमर में दर्द था। हाँ। 9 साल से कमर में दर्द था, डॉक्टर के चेक कराए तो डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन करने के लिए। डॉक्टर बोला कमर के ऑपरेशन होगा तभी तुम्हारा दर्द खत्म होगा। और यहाँ पे जब अभी ने प्रार्थना की, अभी दर्द से आजाद हो गए। क्या हुआ? क्या हुआ था? पहले से दर्द आराम हो गया सर। कहाँ दर्द था? कमर में। कब से दर्द था? 8-9 साल हो गए। 9 साल से कमर में दर्द था। दवा कराए थे? जी। कहाँ कहाँ कराए थे? बहुत जगह, गोरखपुर और बिहार तक दवा कराए थे। ठीक नहीं हो रहा था। अभी प्रार्थना के बाद क्या हुआ? दर्द हल्का। अभी खड़े खड़े आजाद हो गया। जी। अभी अंगड़ाई मंगड़ाई ले लो। देखो यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता। उठ बढ़ के देखो, कम उठ बढ़ के देखो, उठ बढ़ के देखो, नीचे बैठो, उठो, वापस। अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? तालियां बजाओ। क्या हो गया तेरे को? क्या प्रॉब्लम? ये बहन की बहुत बड़ी गवाही है। हाँ। ये शरीर पोस्टमार्टम में चला गया था। अच्छा। 5 महीने पहले इनके घर में झगड़ा हुआ था। इनके चाचा ने इधर पांजर में मार दिए थे। ओहो। वो चोट लग गया था, ब्लड जम गया था। किसने मारा? इनका चाचा ने। चाचा ने मारे थे झगड़ा में और ब्लड जम गया था पांजर में। वो ब्लड जमने की वजह से पूरे शरीर में मवाज हो गया था, पूरे शरीर मवाज हो गया था। और घर के कौन है और कौन है? इस लड़के के घर का कोई है? अगर इसके माँ बाप वही आए हैं तो उनको भी बुलाओ। जी पापा जी, कोई नहीं है जी। तो हाँ, कोई एक गांव, ये चौरिया का घर है, कोई नहीं है। गांव के लोग लेकर आए हैं जी। तो पापा जी, ये गवाही ये बता रही है, ये बता रही है परमेश्वर की इनका जीवन में परमेश्वर वो काम किया है। ये बता रही 5 महीने हमारे पूरे बॉडी में मवाज हो गया था। तो इनका दीदी यहाँ पे आती थी, और आपसे प्रार्थना कराई, और जिस दिन प्रार्थना कराई उस दिन ये बहन पोस्टमार्टम में शिफ्ट हो गई थी। उसी दिन आपने प्रार्थना किया, उसी दिन ये बहन का होश आ गया था और डॉक्टर के तुरंत रिटर्न डॉक्टर में आ गए थे। ये बहन कितने सुन रहे हो? इसके ये पूरे पांजर में मवाज हो गया था। इसके चाचा ने मार दिए थे शायद। किससे मारे थे? वो झगड़ा हो गया खेत के विषय में, तो मम्मी को छोड़ाने गए थे, उसी में मार दिए। किस चीज से मारे?
लाते से मारे थे। कोई बात नहीं। आप देख रहे हैं कि इसको चाचा ने मार दिया, इसका ज़िंदगी खराब कर दिया, लेकिन ये यीशु को जानती है। अभी तेरे को प्रॉब्लम था कमर में, घुटने में, फिर हमारे डाढ़ में ऑपरेशन हुआ है, फिर गवाही नहीं दी है, इसी की वजह से पूरा मवाज फिर बढ़ रहा था। आज से तेरा मवाज खत्म हो रहा है। यीशु मसीह के नाम में इसके टांगों में बल आ जाए, कमर में बल आ जाए, शक्ति दे, परमेश्वर चलने में मदद करे इसका यीशु का नाम में। आराधना करो, आराधना करो। यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता है, यीशु मेरा जो लगा बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, 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 बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आज से तेरा सब बीमारी खत्म। यीशु मसीह के नाम में तू गवाही देगी और तू ब्लेस होगी। नीचे बैठ के देख, नीचे बैठ के देख, नीचे बैठ के देख, जहाँ तक बैठ सकती है बैठ के। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। एक बार आओ, एक बार आओ। जय बोलो, 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 जय बोलो। हाँ हाँ, क्या हो? मेरे पास लिया, दौड़ के ऊपर आओ, आजा। आज से परमेश्वर बड़े बड़े काम कर। अब अपना बीमारी चेक करके देख लो, आप गवाही लेकर आ रहे हो, अब चेक करो। हाँ, क्या हुआ? पापा जी ये बहन गोपालगंज से आई हैं। हाँ। ये बहन 1 महीने से हाँ। ये अपने गर्दन में ये बेल्ट लगा रखी थी। 1 महीने से बेल्ट लगाई थी जी। हाँ। ये गर्दन ऐसे नहीं कर पा रही थी, कर रही थी तो काफी दर्द हो रहा था। ये बहन को डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपका नस का प्रॉब्लम है, जल्दी बोलो, फास्ट बोलो। नस का प्रॉब्लम है। ये बहन यूट्यूब देखी पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री गोबरहिया, देखने के बाद ये बहन यहाँ आई। आने के बाद अभी अभी आप जो है कि जो भविष्यवाणी किए हैं, ये बहन तेल लगाई है, अभी ये बहन दर्द से आजाद हो गई। अभी हिला गर्दन। ये बेल्ट लगाई थी, मेरा बेल्ट कहाँ लगाई? कौन से डॉक्टरी में गए थे? गर्दन में। कहाँ से, कौन सा डॉक्टरी से लगाई है? कहाँ डॉक्टरी में लगा? कौन सा डॉक्टरी में लगा है? कुशीनगर से। कुशीनगर में लगा है। अभी हिला कर 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 मुड़ी इधर उधर, तालियां बजाओ। ओ महिमा करेंगे झूम झूम के, महिमा करेंगे झूम झूम के, तार करेंगे झूम झूम के। अभी मैं बहुत गवाही देख रहा हूँ, अपाहिज लोग ठीक हो रहे हैं, जो चलते नहीं हो चल रहे हैं। अपना चलते नहीं हो, टांग चेक करो, चेक करो अपने टांग को। किसी तरह मुंह नहीं देखो, कोई आपको कहने आएगा। आप खुद अपने बीमारी चेक करो, अपने बल पर खड़ा को देखो, अपने टांगों में बल लगा के देखो, उठ के देखो, बच्चों को बुलवा के देखो, जो सुनता नहीं उसका आवाज लगा के देखो, जो देखता नहीं उसका तरफ हाथ करके देखो। आप खुद चेक करो अपने बच्चों को, परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है। उसको बुलवा के देखो जो बोलता नहीं था, चेक करो, पापा चाचा बोल रहा, बुलवा के देखो। अभी गवाही के साथ ब्लेस हो रहे हो। हाँ हाँ जी पापा जी, ये बहन को बता रही है 5 साल से पूरी बॉडी में दर्द करता था। हाँ। और ये बहन डॉक्टर को चेक कराई थी, डॉक्टर बोला था 2.5 लाख रुपया इनसे ले चुका था। हाँ। और बोल रहा था आप ठीक नहीं हो पाओगी। हाँ। और ये बहन यहाँ पे आई जो चल नहीं पा रही थी, आपकी प्रार्थना रिसीव किया, अब ये बहन वहाँ से चल पा रही है। चल के दिखा। वैद रोगिया ना यीशु, वैद रोगिया, वैद रोगिया ना यीशु, वैद रोगिया, वैद रोगिया ना यीशु, वैद रोगिया। रोग बड़े बड़े सारे मुक्की गए, सारे रोगा से बंधन टूटे गए। बड़े बड़े सारे मुक्के गए, सारे रोगा से बंधन टूटे गए। इसका गवाही ले, इनका गवाही ले। ये देख कैसे चल रहे हैं, कब से नहीं चल रहे थे। देखो तुम गवाही लेते जा, ज्यादा लंबा गवाही नहीं लेना, फटाफट गवाही ले। जी पापा जी, ये भाई बता रहे कि 2.5 साल से हम चल नहीं पा रहे थे। 2.5 साल से नहीं चल रहे थे, चल नहीं पा रहे थे। हाँ। अभी यहाँ पे आया, आपकी प्रार्थना रिसीव किए, अभी एक बेगर सहारे से चल पा रहे हैं। चलो 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 चलो। वो है सहारा मसीह के सहारों का, है सहारा मसीह के सहारों का। हालेलुया, हालेलुया। ये बेतिया से आए हैं पापा जी, ये बेतिया से आए हैं, बेगर बैसाखी के नहीं चल पाते थे। ये जी, ये बैसाखी आपका, जी, ये बैसाखी चलते थे। बैसाखी ऊपर कर, ऊपर कर। ये बैसाखी आपका जी मेरा है।
घर कहाँ है? देखिए जी, कब से बैसाखी लिए थे? साल भर से 1 साल से। दिक्कत क्या था? घुटने में दर्द थी। घुटने में दर्द थी, टीमर निकली। टीमर था। अभी चल के देखो, अभी कैसा लग रहा है? बिना डंडक चल के देखो। मेरा यीशु यीशु 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 मेरा यीशु। अभी चल पा रहे हो? अभी अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अभी कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? चलो जोर लगा के चलो, जोर लगाओ लगाओ लगाओ। मेरे यीशु जी ने तो ताकत है, मेरे यीशु जी ने चाचा के बहुत बड़ी गवाही है। हाँ। ये बता रहे 5 महीना से बगैर लाठी के नहीं चल पा रहा था। डॉक्टर के चेक कराए थे, डॉक्टर 2 लाख रुपया ले चुका था, वे ठीक नहीं हो पा रहे थे। यहाँ पे आपकी प्रार्थना निक्षेप किए, अभी बगैर लाठी के चल पा रहे हैं। चल के दिखाओ, चल के दिखाओ, चल के यीशु मेरा बड़े काम करेगा, यीशु मेरा बड़े काम करेगा, यीशु मेरा बड़े काम करेगा, यीशु मेरा बड़े काम करेगा। हाँ, गवाही गवाही गवाही। क्या क्या गवाही है? ऊपर लिया इसको, ऊपर लिया, ऊपर लिया इसको, उसको पटक लिया, कोई बात नहीं। ऊपर लिया दो, ऊपर लिया, ऊपर लिया। ये बैसाखी इनका है। चल कोई बात नहीं, यहाँ सुला, यहाँ सुला, यहाँ सुला, कोई बात नहीं, सुला दे, सुला दे। कहाँ से आए हो? कहाँ से? गाँव कहाँ है? खैरा करायल उपाध्याय। कम 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 करायल उपाध्याय। करायल उपाध्याय किधर है ये? बराज के पास है। बरहज के पास है। 10 किलोमीटर। ये बैसाखी कब से पकड़े हो? ये पकड़े 8-9 महीना से। आपका इनका रिपोर्ट भी है? इनका रिपोर्ट है, दिखाओ मेरे को, दिखा इसको जल्दी से रिपोर्ट को। अब देखो ये दिक्कत क्या हो गया? कमर में, कमर में उठ नहीं पा रहे हैं। उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। कब, कितने दिन से? अब देखो इनका रिपोर्ट देख लो। कितने रिपोर्ट देख रहे हो? और रिपोर्ट देखो, ये पूरे सबूत के साथ आए हैं। ना उठ सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना कोई काम कर सकते हैं। इतने रिपोर्ट से आप पता लगा लो। देख रहे हैं कि नहीं? कितने चाहते हैं कि परमेश्वर इन्हें ठीक करे? चाहते हैं कि नहीं ठीक करे इनको? जो काम डॉक्टर नहीं करेगा वो खुदा करेगा, क्योंकि जब डॉक्टर हारते हैं तो उनको वो भी कहते हैं कि अब तुम गॉड पर भरोसा रखो, वो ठीक करेंगे। आज तुम गॉड के पास आ गए हो, आपको कहीं भरोसा नहीं करना, गॉड पर भरोसा करो। आज बढ़ने वाला है काम यीशु का नाम में। ये व्यक्ति ना उठ सकता है, ना चल सकता है, इसका सहारा ये है, इसकी पत्नी है। तो ये क्या हो गया था? कैसे हो गया था? पत्नी को सामने आने दो, जल्दी आओ, जल्दी आओ। या कैसे कैसे ये ऐसी हालत हो गया? गाड़ी से घाव लगल बा। गाड़ी से गिर गए? बाइक से गिर गई नहीं, गिरले के बाद यहाँ से पता नहीं नस दब गई कि का हो गई। एक बाइक हाथ गोड़ बंद हो गए। हाथ गोड़ चलना बंद हो गए? हाँ, 11 महीना से ना। 11 महीना से हाथ नहीं काम करता, पैर नहीं करता, कमर नहीं, सोए रहता है। हाँ, तू सेवा करती है। हाँ। तू पत्नी है। हाँ। कितना बच्चा है? 3 बच्चे। 3 बच्चा है। हाँ। अब बचाओ, ये ठीक नहीं होगा तो कौन बच्चा को खिलाएगा? तो प्रार्थना करेगी अपने पति के लिए? हाँ। कितने चाहते हैं ठीक हो जाए? 3 बच्चा बेचारी का है। या पाए जो बेचारा, इसका रिपोर्ट देखो, जाकर जगह से थक चुका है, उम्मीद खत्म हो चुका है कि मैं बचूंगा। अगर आप चाहो तो परमेश्वर काम कर सकता है। कितने चाहते हैं ठीक हो जाए? प्रार्थना किया जाए कि नहीं? कितने खुश हो जाओगे अगर ये ठीक हो जाए तो? इसका रिपोर्ट देख लो, ये कहाँ कहाँ से इलाज कराया बेचारा। हरना टांट कहाँ का है? ये कहाँ का रिपोर्ट है? हालेलुया। कहाँ इलाज कराइए? इलाज कहाँ कराइए? लखनऊ तक करैले बानी, आजमगढ़, गोरखपुर, पटना, पूर्णिया। कितना पैसा लगा दिया होगे? बहुत पैसा। कितना? 4 लाख 5 लाख रुपया लगा दिल बा। 5 लाख रुपए? हाँ। तो 1 लाख हमको भी दे दे। अरे साहब ठीक है दी बाबा, तो हम दुआ प्रार्थना करो तो ठीक हो जाएगा। तो अरे साहब बाबा ठीक नहीं करेंगे, यीशु ठीक करेंगे। हालेलुया। 1 लाख बनता है कि नहीं बनता है? इसे मांग लो कि नहीं? करिए 4 लाख लगा दी। अगर इसका पति का खड़ा कर देंगे तो 1 लाख मांग लेंगे, है ना? कोई बात नहीं, 1 लाख दे देगी। अभी है तेरे पास 1 लाख? नहीं, हमारे पास 1 लाख नहीं, मैं दवाई करा ले बानी। कोई बात नहीं, यहाँ पैसे की बात नहीं है, यहाँ विश्वास की बात है। अगर तू विश्वास करेगी तेरा पति ठीक हो जाएगा। आंखें बंद कर, घुटना टेक, आंखें बंद कर, घुटना टेक ले, घुटना टेक ले जल्दी से, फट से।
यो सिखाओ के पड़ी घरवा के सिखाई तोरा करे प्रार्थना करे के देखा केंगा बैठल बिया घुटना टिक बैठ का ये अपना पति के सेवा करी हालेलुया चाहते कि नहीं ये ठीक हो जाए चलो अपने हाथ बढ़ाओ इनकी तरफ इसका जिंदगी बचा लेते हैं हालेलुया अभी आप देखो इतने लोगों को गवाही मैंने छुआ नहीं फिर भी लोग ठीक हो रहे हैं टच नहीं किया मैंने टच नहीं किया किसी को लेकिन अब इसको मैं टच करूंगा इसको खड़ा करूंगा मैं कर रहा हूँ जितने लोग अपना नाम लिखवाए हैं जितने हाथ लोगों का हाथ में कार्ड है मैंने सबसे मिलना है और सबके सर पे हाथ रखना है समझ रहे कि नहीं चाहे आप किधर भी बैठे हो मैं आपको बुलाकर मिलूंगा ही मिलूंगा चाहे अपना हाथ में कार्ड हो तो मिलूंगा ही मिलूंगा आज आपको ठीक होना यीशु मसीह के नाम में आमीन बाइक पलटी को नहीं थोड़ा गुड भाई हालेलुया सब बोला हालेलुया आंखें बंद कर बोलो यीशु माइक लगाओ यीशु मेरे कमर में बल आ जाए मेरे पैर में बल आ जाए यीशु के नाम में बल आ जाए यीशु के नाम में यीशु के नाम आमीन 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 हालेलुया ओके एक रुमाल दो मेरा एक रुमाल थैंक यू जीसस फादर हालेलुया अब चाहते हैं ठीक हो जाए कि नहीं बोला हाँ यहाँ आप लोग दयालु लोग होते हैं दयालु लोग दया करते हैं सबके ऊपर परमेश्वर मैं इस भाई के लिए दुआई करता हूँ तेरे छूने से पैरों में बल दे तेरे छूने से यीशु का नाम है हालेलुया सुनो ये रुमाल मेरा पकड़ो पकड़ो इसको पकड़ो देखो इसका हाथ भी नहीं काम कर रहा है बेचारा पकड़ो किस तरह से पकड़ लो थोड़ा सा पकड़ लो इस हाथ के जिंदा ओ जीवित परमेश्वर ब्लेस 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 जो लगाओ चलो जो हालेलुया क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा जिंदा खुदा है हमारा जिंदा खुदा है हमारा जिंदा खुदा है हमारा बड़े बड़े सारे सारे बंधन छूटे गए बड़े सारे बंधन दोनों तरफ उठाओ यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता 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 वो बीमार पे जंगाम करता सबको गले से लगाता यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता यीशु मेरा बड़े बड़े कार्य करता यीशु मेरा बड़े बड़े कार्य करता घूमो देखो कौन करता है काम विश्वास रखो इसका पत्नी बेचारी दुखी थी हालेलुया तेरे पति को जीवन मिल गया आज देखो पहली बार 11 महीने के 11 साल बता रहे 11 साल के 11 महीना 11 महीने के बाद पापा जी की पत्नी बता रही कि आज 11 महीने के बाद ये बिना सहारा के खड़े हुए हालेलुया आजा चलो मेरा यीशु जी ने जोर दे क्या बात है मेरा यीशु जी ने क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है अब इनको आराम से उतारो आराम से
लेके जाओ, चलाओ इनको, दौड़ाओ और इनका पत्नी को बोल दो 1 महीने के अंदर ये सोरो बनाएंगे यहाँ पर आकर यीशु का नाम में। हालेलुया। सब बोलो यीशु मसीह की जय, दिल से बोलो यीशु मसीह की जय, 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 बोलो यीशु मसीह की जय। जी पापा जी, अभी जो आपने प्रार्थना की है पूरी गवाही है। हाँ, ये अभी का गवाही बना है पापा जी। हाँ। ये दादी बता रही हैं कि हमको 1 साल चलने में दिक्कत था। 1 साल से 1 साल से चलने में दिक्कत था, अब बेगर सहारे के नहीं चल पा रही थी। और यहाँ पे आई जब आपकी प्रार्थना चाची सुनी और रिसीव किया, अभी बेगर सहारे के चल पा रही है। चल के दिखा, चलो हालेलुया, ताली बजाइए परमेश्वर के। नच नच के नच नच के आज नच नच जश्न मनावा, नच नच के नच नच तेरे नच नच जश्न मनावा और यीशु की महिमा गावा। हालेलुया, हालेलुया। पापा जी ये बहन बता रही हैं हम बेतिया से आए हैं और 4 साल से मेरी कमर में ये बेल्ट लगा है। 4 साल से बेल्ट लगा था। जी, ये बता रही है कि ना हम उठ पाते हैं, न बैठ पाते हैं, न बिना सहारा के चल पाते हैं। आज पापा जी आप भविष्यवाणी किए, बहन रिसीव किए हैं। आज 4 साल के बाद पहली बार बेल्ट खोल के ये बिना सहारे के चल रही है। अबे बिना सहारे के चल पा रही है, बिना सहारे के बेल्ट के चल के दिखा मेरे को। आजा होतो तो मंगुजी नच नच के आओ चल आओ तो मंगुजी नच नच के नच नच के नच नच के नच नच जश्न मना, नच नच के नच नच के नच नच जश्न मनावा। ले जाओ गवाही के साथ यीशु की महिमा गाएंगे। सब बोलो हालेलुया। आज हम ज्यादा गवाही नहीं ले पाएंगे क्योंकि समय कम पड़ गया है। जी पापा जी, परमेश्वर काम करने जा रहे हैं। परमेश्वर जितने लोग यहाँ पर हैं सबके ऊपर अभिषेक उतर जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं नहीं, इसके घर में किसी का नाम 100 से आता है, पूछो 100 से नाम आता है, पूछो ससुर के क्या नाम है ससुर के? सौखत अली। सोखा अली। अली, देख लो दाऊद वाले के नच नच के नच नच के। एक और नाम औ से आता है, एक मौ से आता है। अम्मद। सास के क्या नाम है? आमला खातून। अमला खातून। हालेलुया। महमूद अंसारी। महमूद अंसारी। माँ से भी आता है कि नहीं? मेरे को कैसे पता? यीशु जानता है, सब जानता है कि नहीं? 2 बच्चों को जानता है, 2 बच्चों को। एक 3 किसी का 3 बच्चा, किसी का 2 बच्चा घर में है। घर में किसका तेरा दियादिन कितने? तू कितने भाई हैं? पति कितने भाई हैं? 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। परमेश्वर तीनों को ऊपर आशीष देने जा रहे हैं। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। तेरे घर में खुशखबरी मिलेगा। तेरा क्या बीमारी ठीक हो गया? तुम्हें दर्द रहा, ऑपरेशन लिखे, डॉक्टर ऑपरेशन लिखे। पेट में दर्द रहा, डॉक्टर बोले थे ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अभी क्या हुआ? अभी आराम बा। अभी दर्द खत्म हो गया। परमेश्वर तेरे ऊपर दया कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। गवाही लेकर आएगी अभिषेक के साथ। ब्लेस हो। ताली बजाएं यीशु के लिए जोर से।